ठीक है। शिवकांत जी, ये जो सरकार है इसको पाकिस्तान कितना कंट्रोल कर पाएगी, ये एक अहम सवाल है इस बात को लेकर। क्या और क्या ये अप्रीहेंशन गलत है? क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप जिसको कठपुतली बना के खड़ा करते हो सोचते हैं अरे इसको तो मैं कंट्रोल कर लूंगा, ये तो मेरे हाथ की पपेट है, और अंत में पता चलता है कोई पलट के आप पे हमला करता है और आपके सारे मिथ टूट जाते हैं। ऐसा इतिहास में एक बार नहीं सैकड़ों बार हो चुका। तो अगर पाकिस्तान जी उसके दो कारण हैं। ये जो भाग करके गए थे आईएसआई के चीफ, उसमें केवल सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो केवल वो एजेंडा नहीं था, एजेंडा दो और। मौलवी फकीर मोहम्मद, ये पाकिस्तान तालिबान नेता हैं। ये एक तरह से इन्हें ये मानिए कि जैसे हम यहाँ लश्कर और जैश का जो चीफ टेररिस्ट है वो एक तरह का वैसा टेरर दबदबा है उसका। तो उसको अमेरिका के कहने पे जो 5000 लोग आजाद किए, और उसके बाद जब तालिबान आ गए तो उन्होंने बाकी जितने के जितने जो गुंडे, जो आलोक ने भी कहा, वो ये जो दंगाई डाकू जो है वो सारे बंद कर रखे, सब आजाद कर दिए। तो एक तो वो आजाद हो गए हैं। मुफ्ती नूर वली मोहम्मद, वो टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के चीफ, और मतलब एक तरह से वो माने जाते हैं बड़े भारी तोप, तो वो आजाद हो गए हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो सरदर्द करने के लिए ये लोग काफी हैं। अब समस्या उनके सामने ये थी कि ये जो 5000 लोग जो आपने आजाद किए हैं, इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो पाकिस्तान की टेररिस्ट पे हैं। उनको आप कब कंट्रोल करेंगे और कैसे कंट्रोल करेंगे, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि एक टीना फैक्टर दोनों तरफ से काम कर रहा है। तालिबान को मालूम है कि बिना पाकिस्तान की सपोर्ट के उनकी सरकार नहीं चल सकती, और पाकिस्तान को भी मालूम है कि बिना तालिबान की सपोर्ट के वो अपने यहाँ टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उनके यहाँ नए तालिबान पैदा हो जाएंगे। तो ये दुतरफा जो है, और ये भारत को भी समझ लेना चाहिए, 20 साल में अच्छी तरह से अमेरिका के समझ में आ गया है, इसीलिए ये सौदा हुआ था। और इसीलिए इस वक्त इतने आतुर हैं रूस और चीन और ईरान इनको समर्थन देने के लिए और इनको मतलब मान्यता देने के लिए, कि उनको भी मालूम है कि अफगानिस्तान में ये इतिहास रहा है कि पाकिस्तान की रजामंदी के बगैर जो सरकार चलेगी वो चल ही नहीं सकती। आप देखें, आप इतिहास उठा के देखें, इससे पहले जब मुजाहिदीन, जब सोवियत आए थे, मुजाहिदीन को पाकिस्तान ने खड़ा किया। उसके बाद मुजाहिदीन की सरकार नहीं बन पाई, पाकिस्तान ने कोशिश की तो तालिबान को खड़ा किया, तो तालिबान की सरकार बन गई। तालिबान को अमेरिका ने हटा दिया। उसके बाद जो दोनों राष्ट्रपति बने हैं, उन दोनों की ताजपोशी पाकिस्तान में हुई, हम ये भूल जाते हैं। हमीद करजई की ताजपोशी पाकिस्तान में हुई, और अब बात चल रही है वो भाग गए अशरफ गनी साहब, लेकिन अशरफ गनी साहब की भी ताजपोशी पाकिस्तान में ही हुई थी, और पाकिस्तान बड़ा खुश था उस वक्त कि हमने जो है बना करके भेज दिया। तो जो अफगानिस्तान में लोग इस वक्त नाराज हैं पाकिस्तान को देख देख करके, उनको ये भी लग रहा है, ये नई पीढ़ी है ज्यादातर, कि ये लोग पिछले 30 साल से हमारा देश ऐसा कैसे है कि जो पाकिस्तान चाहता है वही होता है, जो हम चाहते हैं वो नहीं होता। अब देखें आप, 25% ताजिक हैं, कम से कम 8% उज्बेक हैं, 15 से 16% जो है वो हजारा हैं। उनकी तो चल ही नहीं रही। उनका तो मुझे लगता है गवर्नर भी नहीं बनेगा। आप सिराजुद्दीन साहब को आपने हाथ में दे दिया तो गवर्नर भी सारे जो है वो कबायली पश्तून होंगे। तो ऐसे में वो सारी जनता क्या करे, और जो शहरी लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं वो क्या करें? तो ये इसीलिए विद्रोह हो रहा है, लेकिन इस विद्रोह की कोई बहुत बड़ी लाइफ नहीं है। 1 मिनट लगेगा, ये तोपें चलाएंगे, बंदूक चलाएंगे, सब ठंडे पड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है विद्रोह चलेगा, चलते रहना चाहिए, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी तो सपोर्ट में नहीं है। अब देखें, अब जो पंजशीर जो है वो पिछले 30 साल से काबू में नहीं आया, वो एक दिन में इन्होंने काबू में कर लिया। क्यों? क्योंकि पहले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उनकी मदद के लिए था। अब उनको लग गया कोई यही नहीं, तो वो भाग गए सारे के सारे। तो ये है सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।